प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बहुप्रतीक्षित दौरे के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। अयोध्या में आज प्रधानमंत्री अभी कुछ देर पहले अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरे और वहां से उन्होंने पहले जो नया वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वहां का निरीक्षण किया। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वागत किया। उसके बाद वहां निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब 15 किलोमीटर की लंबे रोड शो पर निकल पड़े हैं और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है ये खास मायने रखता है न केवल अयोध्या के लिए बल्कि कई राज्यों के लिए, क्योंकि आज अयोध्या के आसपास के 16 जिलों को मुख्यमंत्री जो है 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। करीब 15,700 करोड़ की ये योजनाएं हैं जिनको लेकर के काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आज अयोध्या की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक रोड शो के रूप में निकल रहा है। यहाँ 15,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को आज 15,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। 15 जिसमें से 11,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं हैं, जबकि 4,600 करोड़ रुपए की अन्य योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को देने वाले हैं। जो आसपास के कहा जा रहा है कि तकरीबन 16-17 जिले ऐसे हैं जिनको प्रभावित करेंगी इन विकास योजनाओं की सौगात मिलेगी, जिससे वो जिले प्रभावित होंगे। और ये सीधा सीधा माना जा रहा है कि ये जो योजनाएँ हैं उसको लेकर के 2024 को लेकर के खासा प्रभाव रखेंगी और 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें उत्तर प्रदेश की जो विकास योजनाएं हैं उनको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रधानमंत्री आज जब अयोध्या पहुंचे हैं तो इसके अब से रोड शो के बाद वो वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या का उद्घाटन करेंगे। यही नहीं, उसके बाद अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाना है। आज जो प्रधानमंत्री 15 किलोमीटर के लंबे रोड शो पर यात्रा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये जो वो धाम है जो धर्मपथ से शुरू हुआ है और ये लेकर के लता मंगेशकर चौराहे से होते हुए तमाम सारी योजनाओं तक पहुंचेगा और इन योजनाओं को तमाम सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री आज यहां पर एक जनसभा का उद्घाटन भी करेंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप का भी उद्घाटन करेंगे। ये जो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का लोकार्पण करेंगे, उसके पहले का ये एक सेमीफाइनल दौरा माना जा रहा है। कल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ सरकार के तमाम सारे वरिष्ठ मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक यहाँ पर लगातार यहाँ पर हैं। उनके कई मंत्री यहाँ पर लगातार जुटे हुए हैं पिछले कई दिनों से। आज प्रधानमंत्री का दौरा अब निर्णायक स्थिति में आ गया है और प्रधानमंत्री अब इन सड़कों से निकल रहे हैं। तो अयोध्या का जो जन सैलाब है वो भी उमड़ पड़ा है अपने प्रधानमंत्री का, अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। पूरी सड़क पर अयोध्यावासी यहाँ पर अपने मोबाइल से उनकी सेल्फी खींचते हुए नजर आ रहे हैं, झंडा बैनर लेकर के और जय श्री राम के नारों के बीच प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। आज अयोध्या वासियों के लिए ये खास मौका है क्योंकि लंबे समय से अयोध्या पिछड़ती जा रही थी और कई समय अयोध्या की सड़कें ऐसी थी जहां पर 2 गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती थी। आज अयोध्या के लोग देख रहे हैं चौड़ी सड़कें जो 4 लेन और 2 लेन की सड़कें हो गई हैं। अयोध्या के लिए ये खास मौका है क्योंकि प्रधानमंत्री की सीधे सीधे नज़र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधे सीधे नज़र अयोध्या पर पड़ी हुई है। और ऐसे समय में जब अयोध्या को लेकर के सारे देश की निगाहें लगी हुई हैं तो अयोध्या के वासी इसको लेकर के खासे उत्साहित हैं। लंबे समय से अयोध्या के लोग विकास योजनाओं से पिछड़ गए थे, अयोध्या के लोग विकास की योजनाओं से अछूते रह गए थे क्योंकि यहाँ पर मंदिर और मस्जिद को लेकर के लड़ाई चल रही थी। अब जब सारी चीज़ें अदालत के द्वारा फाइनल हो गई हैं तब अयोध्या में विकास की धीरे धीरे बरस रही है और अयोध्या के लोग इसको लेकर के खासे उत्साहित हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा खासा माना जा रहा है। ये पहला मौका है जब अयोध्या में भगवान राम अपने पुष्प विमान से उतरे थे, उसके बाद आज दूसरी बार यहाँ पर कोई हवाई जहाज उतरने वाला है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब आप दुनिया के किसी कोने से अयोध्या में सीधे जा सकते हैं और आज इसका लोकार्पण होने जा रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री इस अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। और यही नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तमाम सुविधाओं से लैस किया गया है और अब यहाँ दुनिया की किसी भी कोने से पर्यटक आ सकेंगे। तो पर्यटन के लिहाज से भी अयोध्या अब खासा रोचक हो गया है। अब मुख्यमंत्री की सीधी सीधी नजरें इस पर हैं और कहा जा रहा है कि 2024 का जो पथ है वो धर्म पथ से होकर के